हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर अमितपाल भाई, डेट हो गई है 23 फरवरी 2026। हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है जिसमें मेन टॉपिक है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्लैंडुलर सिस्टम, और इसमें हेडिंग है लव ऑफ होम। ग्लैंडुलर सिस्टम के थ्रू कैसे लव ऑफ होम निकल के आता है, उस पर बात कर रही है मैरी ओमस्टेड। तो इसमें पेज नंबर 175 पे लास्ट पैराग्राफ है इस हेडिंग का। कह रही है कि द लोकल साइन फॉर लव ऑफ होम इज नोन बाय फुलनेस ऑफ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द चिन जस्ट बिलो द साइन फॉर बेनोवेलेंस एंड एडजॉइनिंग लव ऑफ कंट्री। लोकल साइन लव ऑफ होम का जाना जाता है सॉफ्ट पार्ट ऑफ जो चिन्ह का होता है जस्ट बिलो द साइन ऑफ बेनोवेलेंस, यानी कि ठोड़ी का सबसे निचले वाला पार्ट जो हम अगर हाथ घुमा के देखें जो नरम है, होठ के नीचे ठोड़ी शुरू हो जाती है, और जो बिल्कुल लास्ट में जो पार्ट है ठोड़ी का, ये जो सॉफ्ट है, ये वाला पार्ट है जस्ट बिलो द बेनोवेलेंस है ये। और कह रहे हैं एंड एडजॉइनिंग लव ऑफ कंट्री, कंट्री को लव करने वाले लोग होते हैं ये, ऐसा भाव आ रहा। It is derived from the glandular system, as are most of the faculties whose local signs are in this vicinity. For nearly all the signs here represent primitive faculties. टेस्ला का कह रहे हैं those common to man and animals. ये ग्लैंडुलर सिस्टम से डिराइव्ड होता है, और कह रही हैं कि जैसे कि और बहुत सारी फैकल्टीज ड्राइव होती हैं जिनका लोकल साइन मिलता है इसी क्षेत्र में, ठोड़ी के इस विसिनिटी में। फॉर नियरली ऑल द साइंस हेयर रिप्रेजेंट प्रिमिटिव फैकल्टीज, और ये जितने भी संकेत हैं ये प्रिमिटिव फैकल्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दोज कॉमन टू मैन एंड एनिमल्स। प्रिमिटिव का मतलब है जो बहुत ही प्राथमिक, जो एनिमल्स में भी मिलती थी, मैन में भी मिलती थी, एडवांस होके दोनों में मिलती है ये चिन के नीचे वाली या ग्लैंडुलर सिस्टम की जो फैकल्टीज है। द एनालिसिस ऑफ करेक्टर मस्ट बी कंडक्टेड इन ए स्पिरिट ऑफ कैंडोर without any bias, prejudice or preconceived ideas of the action of faculties, else no profit can be derived from it। क्या बात कह दी। कह रही हैं कि ये जो करेक्टर हैं इनका जब आप एनालिसिस करना चलो तो बिल्कुल निष्कपटता के साथ करना, आप स्पष्ट करना। कैंडोर का मतलब है निष्कपटता के साथ, कोई बायस नहीं होना है किसी को लेकर के, पहले से पहले किसी के प्रति प्रिजुडाइज नहीं होना है, अनप्रिजुडिस होकर के किसी भी चेहरे को पढ़ें, अनप्रिजुडिस होकर के ही किसी भी करेक्टर का एनालिसिस करें, नहीं तो कोई भी प्रॉफिट नहीं निकलेगा इससे। अगर आप पहले से पहले एक बना लेंगे कि पवन भैया तो ऐसे हैं, तो फिर पवन भैया की नाक कितनी अच्छी मैसेज दे रही हो, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। ऐसा, यानी कि बिल्कुल क्लियर और सबको स्पष्ट रूप से हम अगर एनालिसिस करेंगे करेक्टर का, तभी हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा इससे। नाउ लव ऑफ होम इज ए ट्रेट डिफिकल्ट ऑफ एनालिसिस बाय द कंट्रेरी ऑब्जर्वर। कह रही हैं अब लव ऑफ होम जो है, ये जो ट्रेट है डिफिकल्ट ऑफ एनालिसिस है बाय द ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर, और एक ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर इसको नहीं ढूंढ सकता। इसके लिए बहुत ही अच्छा वो चाहिए। कह रहे हैं टू नो हाउ मच ऑफ दिस सेंटिमेंट इज नेचुरल और हाउ मच इज एक्वायर्ड, और टू नो वेदर दोज हु स्टिक क्लोज टू एट होम टू द होम डू सो फ्रॉम लव ऑफ इट, और वेदर इट इज द रिजल्ट ऑफ लेजीनेस। ये क्वेश्चन फॉर द कीन ऑब्जर्वर टू डिसाइड। कि आप बढ़िया बात कहिए दोस्त। कह रही है मैरी ओमस्टेड के जो ऑर्डिनरी मोटा मोटा जो ऑब्जर्व करता है वो ये नहीं बता सकता कि लव ऑफ होम है या ये अपने लेजीनेस की वजह से घर नहीं छोड़ता। देखो गजब, दो बंदे घर नहीं छोड़ेंगे अपना, दो बंदे घर छोड़ने के बाद परेशान हो जाएंगे, जिसे हम लव ऑफ होम
की कैटेगरी में दोनों को डाल सकते हैं भूल से। कह हम्म रहे हैं कि हमें ये देखना होगा, ये जानना होगा सेंटिमेंट नेचुरल है उसका लव हम्म ऑफ होम के प्रति, या उसे हाउ मच इज एक्वायर्ड है, कितना उसे वो उसने एक्वायर करा माहौल के हम्म हिसाब से, या फिर हम ये भी जानेंगे कितना वो घर से चिपका हुआ है, स्टिक टू द होम है, वो उससे हम्म प्यार करता है इसलिए स्टिक कर रहा है, या फिर उसके लेजीनेस का परिणाम है उसका लव ऑफ होम। हम्म ये सब जो है कीन ऑब्जर्वर के लिए होना चाहिए का काम है, और वही डिसाइड कर सकता है। एग्जाम्पल हम्म ले लो, एक इंसान तो सुस्त है बहुत, अरे कौन जाए यार घर पे, अच्छा लगता है हमें तो। एक हम्म इंसान ऐसे एरिया में रह गया, रहने लगा, मान लो हम जर्मनी चले जाएं, हम्म हम घर उस घर के आसपास ही रहेंगे यार, हम जानते नहीं कंट्री को, तो हम कभी भटक ना जाएं, हम्म इसलिए हम घर पर रहेंगे। मतलब हम्म भिन्न भिन्न कारण है घर पे रहने के, घर को ना छोड़ने के किसी इंसान के, तो हमें वो कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हम हम्म केवल उसको यही ना मान के चले कि ये लव ऑफ होम ये प्यार की वजह से है, घर को नहीं छोड़ रहा, प्यार की वजह से, है ना अमित? बहुत बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं, जैसे कोई अपनी शाइनेस की वजह से भी बहुत से लोग बाहर नहीं निकलते। यस, साइनेस की वजह से निकलते, बिल्कुल। जैसे कोई आ जाता है उसके सामने नहीं आते, हाँ, हाँ, कि वो घर से थोड़ा सा बाहर निकलना कम पसंद करेंगे। हाँ। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि भाई असली हम्म वाला कौन सा है? हम्म साइनेस वाला बाहर निकल जाएगा, बीमार नहीं पड़े, हम्म, समझ रहे हो दोस्त? और बिल्कुल। इनसिक्योरिटी वाला अगर बाहर निकल जाएगा तो बीमार नहीं पड़े। हम्म अगर बाहर निकलने के बाद, घर से बाहर जाने के बाद बंदा की हम्म डिसहार्मनी हो जाए बॉडी में, हम्म तो उस तरफ अब डिसहार देखो, बाहर इनसिक्योरिटी बाहर भी मिल सकती हम्म है ना? शाइनेस हम्म धीरे धीरे बाहर जाएगा तो दोस्त मिल जाएंगे, तो शाइनेस खत्म हो सकती है। तो हम्म वो मतलब वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा घर छोड़ने का। हम्म लेकिन सब कुछ मिलने के बावजूद भी यदि वो फिर भी परेशान है, घर के बाहर निकलने के बाद डिसहार्मनी में गया, तो वही ट्रू लव ऑफ होम है। हम्म, क्यों अमित? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। तो अब ये घर बेसिकली घर का भी दायरा बढ़ जाता है। घर हमारा हम्म अपना पर्सनल घर भी है, घर हमारा कॉलोनी भी, कॉलोनी छोड़ के दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए तो भी गड़बड़। हम्म, शहर भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, लव बिल्कुल ऑफ होम के दायरे में, है ना? बिल्कुल। आगे कह रहे हैं सम पर्सन्स रिमेन इन वन abode और स्टे कॉन्स्टेंटली एट होम बिकॉज दे आर averse टू मेकिंग द efforts essential to change, while others exhibit a most decided affection for the home of their childhood, and if obliged to leave it never cease to regret it। वही भाव आ गया जो हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग हम्म जो है घर पे बने रहते हैं, हम्म नहीं, कुछ कह रहे हैं सम पर्सन्स रिमेन इन वन अबोर्ड और स्टे कॉन्स्टेंटली एट होम। हम्म अबोर्ड का मतलब देखना दोस्त, कुछ लोग एक ही जगह पर रहते हैं लगातार घर पे, बिकॉज दे आर एवर्स टू मेकिंग द एफर्ट्स एसेंशियल टू चेंज, क्योंकि वो चेंज यार कौन बदले यार, अपना यही रहो हम्म बढ़िया। हम्म कुछ तो ऐसे होते हैं हम्म कि जो अपने चेंज एफर्ट एसेंशियल टू चेंज से बचते हैं। उदाहरण के तौर पर निवास। अगर, हैं जी, बोर्ड का मतलब है निवास, हाँ आस, निवास, घर। हाँ एक ही निवास पे बने रहते हैं। अब जैसे मैं बहुत मोटा एग्जांपल दे दूं, हम्म कि हमारे रिश्तेदार हैं, मान लो गांव में रह रहे हैं, हम्म कली बहुत ज्यादा गाड़ी वाड़ी एकदम नहीं जा सकती फ्री फ्लो, हम उनसे कहें कि ऐसा करो वहां बाहर उस हम्म कॉलोनी में रह बना लो, और वो मान लो सक्षम भी हैं, हम्म अरे नहीं यार गांव छोड़ दिया तो फिर वहां सब नए नए होंगे, कौन छोड़ा हम्म हम्म। है जी? तो ये, अब आप आप मेरा खुद का भी यही है। हाँ, एक ही क्लिनिक खोली थी और आज भी वही है। हाँ, देखो अब परिस्थिति है देखना,
अगर हाँ नहीं, आप परिस्थितियां भी होती हैं, अहमद कभी यही होता है कि अबे यार नए लोग मिलेंगे तो वो कैसे उनसे होगा, वो कैसे होंगे नई जगह, तो ये पीछे एक साइनेस की वजह से भी मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना हो नहीं हाँ, पाता है मेरे से। हाँ, हमें क्लियर देखना चाहिए, हम एक हम्म, जगह पर किस वजह से टिके हैं, वो वजह हाँ जी। अलग-अलग हो सकती हैं। तो आपकी हाँ अपनी जी। पेक्यूलियर वजह वैसे हम्म। पता नहीं मुझे क्यों फ़ील हो रहा है कि हम्म। आपके अंदर अगर आज आपको बहुत अच्छा सेटअप, बहुत अच्छी जगह दूसरी जगह भी दे दी जाए, तो शायद आप हम्म। उसे स्वीकार करोगे। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, हम्म। जो मुझे दूर से लग रहा है। हाँ नहीं, क्योंकि की स्थिति में हाँ, अमित आज की स्थिति में कर सकता हूँ मैं। हाँ, हम्म, हाँ, तो बिल्कुल। एक्वायर्ड भी तो है ना, है भैया? हम्म। हम एक्वायर्ड भी बिल्कुल। तो करते हैं चीज़ों को, लेकिन मज़े की बात यहीं यही कहेंगी अगली लाइन में कि सारी चीज़ें हो गई, हम्म। सब कुछ है, बचपन से ही एक तो बचपन से मान लो ऐसा घर से जुड़ा है और मज़े की हम्म। बात ये है कि वो अगर घर से बाहर निकल गया, तो उसका रिग्रेट कभी भी नहीं जाता ज़िंदगी में उसके दिल से, चाहे वो कितना ही सफल क्यों ना हो गया हो। बड़े सर का एक एग्जाम्पल याद करो, बड़े सर ने बताया था कि एक इंसान 60, 70, 75 साल का था, वो आज भी माँ के लिए ऐसा रोता है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। हाँ जी। याद है आपको? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। तो बेसिकली ऐसा भाव कुछ है। अब मान लो हम बाहर जा करके, मैं आज भी बता दूं तुझे, मैं अपने लिए भी बता दूं थोड़ा सा, तो कि मैं हम्म। मुझे अपने नेटिव प्लेस की बहुत फील करता हूं मैं भी। हर कोई करता है, एक देखो हाँ जी। हाँ नॉर्मल जी। करता भी है बंदा। हम्म। तो अब मान लो कोई इंडिया से बाहर सेटल हो गया, कई हम्म। मूवी भी बनती हैं, वो अपने देश हम्म। के लिए कितना मरते हैं। एक मूवी आई थी गंगा करके थी शायद, हम्म। शाहरुख खान की, अमरीश पुरी की, और एक एक हीरोइन है। वो हम्म। वहां जो फैमिली रह रही है अमेरिका में, वो अपने गांव में आते हैं, वहाँ वो याद करते हैं अपने वहाँ यहाँ की हवा पानी खेत वेत, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो रिग्रेट अगर किसी के दिल से ना जाए तो वहां जाकर पकड़ा जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, आगे कह रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लैंड बिलो द लिप शोज मोर ऑफ आफ्टर चाइल्डहुड इज पास्ड, for the reason that the face never assumes its perfect form until the character has begun to strengthen and develop। एक बड़ी अच्छी हम्म। बात कही है कि जो हम्म। डेवलपमेंट है ग्लैंड का, जो बिलो द लिप्स हैं, ये ज्यादा चाइल्डहुड में दिखती हैं, और हम्म। चाइल्डहुड के बाद ये पास ऑन हो जाती हैं, यानी कि ये चली जाती है ये वाली साइन। हम्म। और इसका कारण बिल्कुल। ये है कि कभी भी चेहरे को परफेक्ट रूप से एज्यूम नहीं कर सकते, जब हम्म। तक इस करेक्टर हैज बिगन टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप फ्रॉम हम्म। करेक्टर, जब तक करेक्टर, हाँ, केवल एकमात्र चेहरे से नहीं पहचाना जा सकता फिर ये। क्यों? क्योंकि जब हम्म। बड़ा हो गया तो फिर तो वो चला जाता है, बच्चों में तो दिखता है अच्छा खासा, लिप के नीचे वाला हम्म। ठोडी वाला पार्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, बड़े हो जाते हैं वो बोनी हो जाती है, तो वहां फिर हम उसके करेक्टरों को देखना पड़ेगा बंदे के अंदर जाके। क्या बात है, और आपने खूब सुना है, और मैं 99% देखता हूँ कि जो बच्चे छोटे होते हैं जी और वो नानी के यहाँ जाके जरूर बीमार होते हैं, फिर उनकी माँ भग के वापस आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे लव ऑफ होम है। हाँ, होम सिकनेस में है वो। बिल्कुल, होम सिकनेस जो हमारा रूब्रिक आता है वो वहीं से शुरू होगा। कित भी बता रहा था कि जब भी नानी के जाएगा तभी बीमार पड़ जाता है, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिल के दे रही, 2 4 दिन लगता है रहेगा पर वापस लेके आना पड़ता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही होता है दोस्त, बिल्कुल। अब हम पकड़ेंगे इन सब चीजों को, बच्चों में, हाँ जी। बड़ों में। ठीक है। बिल्कुल राम बिल्कुल। राम भाई। बराबर।